10वीं इकाई में डॉक्टर तुलसी कृत लगी गई रचना मुदहिया, जो दलित लेखन यानी कि डॉक्टर तुलसी जाति से दलित हैं। प्रायः जो भी दलित विमर्श और स्त्री विमर्श की रचनाएं लिखी जाती हैं, उसमें जो भी साहित्यकार हैं वह स्वयं की अनुभूति को ज़्यादा प्रामाणिक के रूप में मानते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में या हिंदी साहित्य के इतिहास के केंद्र बिंदु में देखा जाए तो दलित लेखक यानी कि जब भी अपनी रचनाओं को लिखते हैं तो उसमें प्रायः अपनी रचनाओं में कहीं न कहीं चिंतन और विचारधारा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रभावित होकर उन्हीं की पुष्टि के रूप में अपने साहित्य को लिखते हैं। इसमें हम दलित साहित्य या दलित विमर्श पे बात नहीं करेंगे। 10वीं इकाई जिसमें डॉक्टर तुलसी कृत लिखी गई मुदहिया रचना, जो आत्मकथा यानी कि आत्मकथा के रूप में लिखी गई हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में है। यह आत्मकथा शैली में लिखी गई दलित साहित्य यानी कि दलित तुलसी के दौरान लिखी गई यह एक साहित्य है। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक या यूं कहें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों का मार्मिक रूप से पड़ताल एवं विश्लेषण किया गया है। यह आत्मकथा शैली मात्र न होके यह अपने समय की सामाजिक यानी कि समाजशास्त्रिक शैली में लिखा गया एक बेहतरीन एवं उसमें समाज में उस समय जो भी समाजशास्त्र के अध्ययन के अनुसार जो आर्थिक समस्याएं उसको भी उन्होंने बखूबी रूप से प्रस्तुत किया है। हम उनकी रचना मुदहिया मुदहिया उसे कहते हैं जहाँ पे किसी व्यक्ति का मौत होने के बाद गांव से बाहर वह स्थान थी जहाँ मुर्दों को जलाया या दफनाया जाता था, उसे मुदहिया कहा जाता। मुदहिया शीर्षक से आशय इसी बात की भंगिमा स्पष्ट होती है कि वह स्थान जहाँ पे मुर्दों को जलाया या दफनाया जाता था उसे मुदहिया कह रहे हैं। इसमें मुदहिया के माध्यम से डॉक्टर तुलसी अपनी भूमिकाओं में लिखते हैं कि मुदहिया को खोदकर बाहर लाने का यानी कि मेरे भीतर से मुदहिया को खोदकर बाहर लाने का श्रेय वह प्रायः तद्भव के संपादक उस समय अखिलेश थे। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश थे, तो इन्होंने मुदहिया को खोदकर बाहर लाने का श्रेय प्रायः तद्भव के संपादक अखिलेश को इन्होंने दिए। अब हम डॉक्टर तुलसी की कृति जो मुदहिया है उस पे बात करने से पूर्व तुलसी के जन्म से संबंधित जो भी मान्यताएं हैं उस पे अपनी बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान उनका जो प्रारंभिक जीवन रहा और उन प्रारंभिक जीवन में जो संघर्ष इन्होंने झेले उस पे भी हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डॉक्टर तुलसी का जन्म 1 जुलाई सन 1949 ईस्वी को उत्तर प्रदेश जो आजमगढ़ में एक जिला है, जो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ एक जिला है, वहाँ एक दलित परिवार में हुआ था। यानी कि इनका जन्म 1 जुलाई सन 1949 ईस्वी में 1 जुलाई सन 1949 ईस्वी में उत्तर प्रदेश यानी कि आजमगढ़ में एक दलित परिवार के यहाँ हुआ था। तुलसी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह अपने पैतृक गांव या कर्मस्थली जिसे कहते हैं धर्मपुर गांव में संपन्न हुआ था। यानी कि तुलसी की जो प्रारंभिक शिक्षा है उनके कर्मस्थली गांव अपने धर्मपुर में संपन्न हुआ था। बचपन में यानी कि प्रारंभिक जीवन की शुरुआत में ही महामारी उस समय जिस समय यह आत्मकथा लिखी जा रही है डॉक्टर तुलसी की द्वारा, उस समय
समाज में महामारी, हैजा और प्लेग जैसी बीमारियां फैली हुई थी। इसका इलाज पूर्ण रूप से न था और समाज में अंधविश्वास प्रबल रूप से फैला हुआ था। तुलसी को चर्चा करते हुए लिखते हैं कि बचपन में चेचक महामारी के कारण उनकी एक जो दाहिना आंख थी वह चेचक महामारी के कारण विलुप्त हो चुकी थी। तुलसी की पत्नी का नाम प्रभा चौधरी, तुलसी की जो पत्नी है उनका नाम प्रभा चौधरी तथा पुत्री का नाम अंगिरा है। तुलसी ने वो शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त की थी। अति संवेदनशील, मजबूत स्मरण शक्ति, राजनीतिक शास्त्र के अध्यापक, बौद्ध अध्ययन में रुचि तथा राजनीतिक दिलचस्पी रखने वाले डॉक्टर तुलसी अनेक प्रकार की बाधा विघ्नों को पार करते हुए देश के जो शीर्षस्थ विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष से सेवानिवृत्त हुए। इन्होंने मुदैया आत्मकथा लिखने के साथ साथ इन्होंने कुछ और अन्य घटनाओं को भी दूसरे शीर्षक में इन्होंने जो जीवन की घटनाएं थी दूसरे शीर्षक में भी लिखा। यानी कि तुलसी ने आत्मकथा का जो पहला भाग का शीर्षक था उसका नाम इन्होंने मुदैया रखा। इसका प्रकाशन वर्ष 2010 ईस्वी में। मुदैया, जैसा कि पहले बताया गया कि मुदैया जहाँ पे मुर्दों को जलाया या दफनाया जाता है जिसे संक्षेप में शमशान कहा जा सकता है, और दूसरे भाग का नाम इन्होंने मणिका रखा जिसका प्रकाशन वर्ष 2013 ईस्वी में हुआ। यानी कि इन्होंने दो आत्मकथा का जो शीर्षक था इसको इन्होंने दो भागों में लिखा। पहले भाग को इन्होंने मुदैया जिसका प्रकाशन वर्ष 2010 ईस्वी रहा, जबकि दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष जिसका नाम इन्होंने मणिका रखा इसका प्रकाशन वर्ष 2013 ईस्वी में रहा। लंबी बीमारी के उपरांत इनका देहांत प्रायः 13 फरवरी 2015 ईस्वी को सांस की बीमारी से हो गया। अब हम उनकी रचनाओं पे बात करेंगे जो हमारे पाठ्य पुस्तक में लगी हुई है। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है क्योंकि इसमें से प्रायः हमेशा 2 या 3 प्रश्न हर बार पूछे जाने की संभावना रहती है और प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम इनकी रचनाओं पे उन सभी पहलुओं पे बातचीत करने का प्रयास करेंगे जहाँ से परीक्षा में प्रायः प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। सबसे पहले हम मुदैया के बारे में जानेंगे। मुदैया वह स्थान जहाँ पे मुर्दों को जलाया या दफनाया जाता है, या संक्षेप में कहा जा सकता है कि शमशान, उसे हम मुदैया के नाम से भी जानते हैं। मुदैया प्रायः एक दलित लेखक के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है जिसका प्रकाशन वर्ष राजकमल से 2010 ईस्वी में हुआ। आत्मकथा उसे कहते हैं जब लेखक या कोई रचनाकार अपने निजी अनुभूतियों के दौरान जीवन में घटित होने वाली उन तमाम घटनाओं को बिना लाग लपेट के पाठकों के सामने, यानी कि अर्थात का जो नग्न रूप हुआ था, घटित हुआ था, उसको पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है, उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा प्रायः जो भी लेखक या रचनाकार या कोई भी व्यक्ति है वह अपने निजी अनुभूतियों के द्वारा लिखता है। मुदैया अर्थात गांव का वह भाग जहां मुर्दे जलाए या दफनाए जाते थे और मरे हुए जो जानवर थे उनके चमड़े को उतारे जाते थे, उस स्थान को हम मुदैया के नाम से भी जानते हैं।
मुदैया आत्मकथा की शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो परीक्षा में खोद करके पूछी जा रही हैं। उन्होंने चर्चा की है कि मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत मिली थी, यानी कि डॉक्टर तुलसी की जो पारिवारिक स्थिति और शैक्षिक योग्यता जो परिवार में होना चाहिए वह ना के बराबर था। उसी पे व्यंग करते हुए यह कह रहे हैं कि मूर्खता जो जिस सभ्य कहे जाने वाले समाज में जहाँ पे प्राय लोगों को हीन भावना से देखा जाता है, तो उसी को व्यंग कह रहे हैं कि मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। मुदैया आत्मकथा के माध्यम से डॉक्टर तुलसी कहते हैं कि इसमें मेरा दर्द है, मेरे समाज का दर्द है, पूरे जीवन ही मुदैया है। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि मुदैया आत्मकथा सिर्फ मेरा आत्मकथा न है, यह पूरे समाज का दर्द है और पूरे मुदैये का दर्द है। मुदैया आत्मकथा के माध्यम से इन्होंने विभिन्न पात्र हैं, उन पात्रों के बारे में हम एक बार अपनी बातचीत रखेंगे। मुदैया के पात्र के रूप में देखा जाए तो जूठन लेखक के दादाजी, मुदैया जूठन लेखक के दादाजी, मुसहरिया जो 100 वर्ष से ज़्यादा जीने वाली लेखक की दादी, धीरजा लेखक की माता, जग्गू पांडे 80 वर्षीय ब्राह्मण जिन्हें निवस या अविवाहित होने के कारण लोग अपशकुनी मानते थे, तोमर लेखक के पिता के बड़े भाई, मुन्नर लेखक के पिता के दूसरे भाई, नग्गर लेखक के पिता के तीसरे भाई, मुन्नर लेखक के पिता के चौथे भाई, अंबिका पांडे साहित्य बताने वाले, मुंशी राम सूरत शिक्षक, परशुराम सिंह हेडमास्टर, सुभागिया शंखता सिंह किशन भौजी, जेदी चाचा लखरुआ, पत्तू मिश्री करपाती जी, हीरालाल, पारसनाथ पांडे, लाल बहादुर सिंह, सुग्रीव सिंह, चिंतामणि सिंह, रूपराम, तपस्वी राम, देवराज सिंह, विजयी पांडे, अरुण कुमार सिंह, जो विभिन्न पात्र हैं उनके नाम यहाँ पे सम्मिलित थे। इसके बाद की कक्षाओं में हम इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं उसको देखेंगे।